बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल, व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम रॉबर्ट हुक, थियोडोर शवान एंड मैथियस शील्डन, इन्होंने अपने अपने ज़मानों में अपने अपने वक्तों में मुख्तलिफ काम किया। रॉबर्ट हुक ने बताया कि हनी कॉम लाइक जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, एक कॉर्क के अंदर उसने देखा था, लकड़ी के टुकड़े के अंदर उसने देखा। उसके बाद शमान ने ये बात बताई कि एनिमल की बॉडीज के अंदर जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं। और जो शील्डन था, इन्होंने ये बात बताई कि जो प्लांट की बॉडीज हैं दे आर ऑल्सो मेड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर भी बहुत से सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये सारे साइंटिस्ट का जो वर्क था, इन सारे साइंटिस्ट का वर्क जो है वो सम अप हुआ एक नाम से जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। और उस सेल थ्योरी के अंदर ये बात बताई गई कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन थिंग्स की बॉडी में जो सबसे बेसिक चीज प्रेजेंट होगी वो सेल प्रेजेंट होगी। अब अगर हम केमिस्ट्री की रूप से देखें, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं एटम। यानी तमाम की दुनिया की चीजें जो हैं वो मैटर कहलाती हैं। और मादा के जिस्म में सबसे छोटी चीज जो है वो एटम है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, एल्गी हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी जो सबसे छोटी चीज है वो एटम ही है, क्योंकि ये सारी चीजें भी मैटर है। मैटर होने के नाते इन सब के जिस्म के अंदर जो सबसे छोटी चीज है वो एटम है। तो फिर सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल एटम क्यों नहीं है? तो यहां पे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम यहां पर बात करें व्हाट इज यूनिट, इकाई, किसी भी मादा का, किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा, वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसमें उसकी तमाम खसूसियात मौजूद होगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये मैटर है और दूसरा इनके अंदर लाइफ मौजूद है। अगर हम बात करें एटम की और सेल की, तो एटम जो है वो मैटर जरूर है, मादा का पार्टिकल जरूर है, लेकिन एटम के अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम सेल की बात करें तो सेल मैटर भी है और सेल के अंदर जो है वो लाइफ भी मौजूद है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर लाइफ मौजूद है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट एटम नहीं हो सकता, क्योंकि एटम मैटर का पार्टिकल तो जरूर है लेकिन एटम के अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। इसी तरह सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक पार्टिकल कहलाएगा। वो इस वजह से कहलाएगा क्योंकि सेल के अंदर मैटर की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है और सेल के अंदर लाइफ भी मौजूद है। सेल के अंदर हमारी तमाम खसूसियात मौजूद हैं, एटम के अंदर हमारी तमाम खसूसियात मौजूद नहीं है। इस वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? सेल है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, कि सेल के जिस्म के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। तो एक सेल को हम पर्टिकुलरली टू बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स एंड नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स। सेल ऑर्गेनल से मुराद वो चीजें हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, सेल के जिस्म के अंदर उसके आज़ा हैं, उसके ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, इसी तरह सेल की बॉडी के अंदर भी कुछ स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन मौजूद हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और कुछ नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स हैं
जो सेल के जिस्म का हिस्सा तो हैं लेकिन वो ऑर्गन्स के तौर पे काम नहीं करते, वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के तौर पे उनकी कोई जो है वो हैसियत नहीं है। ऑर्गेनल्स, हर एक ऑर्गन अपना एक मखसूस जो है वो काम करता है। इनको हम लिविंग भी कंसीडर करते हैं और इनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कंसीडर करते हैं सेल का। तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है सेल के, इसमें आ जाएंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, also called plasma membrane, cytoplasm, and cytoskeleton. These are the non-organelle structures, and cell organelles are the basic one: nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, ribosomes, lysosomes, centrioles, vacuoles. These are some basic components of the cell. Sorry, plastids. ये सारी चीजें जो हैं ये सेल ऑर्गेनल्स कंसीडर किए जाते हैं, इनको सेल ऑर्गेनल्स जो है वो माना जाता है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सेल। तो एक सेल के अंदर जो है कुछ बेसिक उसके पार्ट्स मौजूद हैं जिनको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो कहलाती है सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योट्स यानी बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट सेल में, एंड फंजाई के सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इनर टू सेल वॉल जो है यहां पे मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तमाम टाइप के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, या बैक्टीरिया का हो, या फंजाई का हो, या एल्गी का हो, कोई भी सेल हो जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बेसिक चीज़ है सेल के अंदर, जिसको हम सेल का ब्रेन मानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्रेन मौजूद है, तो सेल के अंदर जो बेसिक चीज़ मौजूद है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन बॉडीज, जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड आउटर टू द न्यूक्लियस यहां पर मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करते हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं चीजें वो आ जाएंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ग्रैन्युलर पार्ट होते हैं सेल का, जिनको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन मानते हैं। राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यहां पर एक और बात बताता चलूं, आउटर बाउंड्री होगी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर जो सारी ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम मानते हैं कि इट इज साइटोप्लाज्म। और ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं ये सारे के सारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे हुए होते हैं। अगर हम इसको यूं समझ लें कि सेल जो है वो एक बैलून है और जो बैलून की आउटर कवरिंग है वो उसकी मेम्ब्रेन है, और अगर हम उस गुब्बारे के अंदर, उस बैलून के अंदर पानी को भर देते हैं, किसी सोल्यूशन को भर देते हैं, तो वो जो पानी है वो सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर डूबी हुई मौजूद होंगी। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर एक लिक्विड उसका कंपोनेंट है जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे उस साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, उसके अंदर डूबे हुए मौजूद होते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। जिस तरह किसी इलाके का पावर हाउस होता है, जैसे ग्रिड स्टेशन है जो बिजली प्रोवाइड करता है, जो पूरे इलाके को पावर देता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम सेल का पावर हाउस कंसीडर करते हैं क्योंकि ये पूरे सेल को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट आ जाएंगे गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज भी सेल के अंदर ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जो सेक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सेल अपने अंदर से बहुत सी चीजें सेक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स जो है वो गोल्जी बॉडीज से प्रोड्यूस होते हैं। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम सेल का स्टमक है। सेल के अंदर जितनी भी चीजें बाहर से आएंगी
उन तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो लाइसोसोम्स के पास जो है वो ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से लाइसोसोम्स उन चीज़ों को जो है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड के ऊपर कुछ थ्रेड लाइक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं। इन थ्रेड लाइक कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अलावा आउटर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाहर वाली साइड पर जो है वो 2 स्टार शेप कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये सेंट्रियोल हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा सेल के अंदर मौजूद होते हैं पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल। बेसिक वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो उनका न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। ये हमने एक जनरलाइज सेल बनाया जिसके अंदर वैक्यूल्स हमने नहीं शो करवाए क्योंकि सेल के दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ जो है वो राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। तो ये एक जनरल जो है वो सेल का सारे के सारे पार्ट्स बनाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा समअप करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि व्हाट इज सेल। डिफरेंट साइंटिस्ट आए अपने अपने ज़मानों के अंदर जो है उन्होंने काम किया और सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी का एक मेन पोस्टुलेट था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात के लिए हमने क्वेश्चन किया कि वाई सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और बाद में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल देखे जिसमें सेल को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनल्स एंड नॉन ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच।